पति अगर हजारों टेंशन को झेलते हुए लाल पानी पीकर थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए घर आए, वो भी किसी कीचड़ के नाला में गिरकर पूरे शरीर में कीचड़ लगाकर आए, तो एक पत्नी की फर्ज बनती है कि वो उसको नहला धुला दे। लेकिन रुकिए रुकिए, पानी से इस कीचड़ का बदबू तो नहीं जाएगा, इसलिए कुछ 20-25 किलो दूध की व्यवस्था जरूर कर लेना मेरी बहन। उस दूध से अपनी पति परमेश्वर को नहला देना। पति कमाता बिल्कुल ही ना के बराबर और दिन भर अगर गांजा फूंक फूंक कर आए, तो एक पत्नी की फर्ज बनता है कि अच्छा अच्छा खाना बनाकर उसे खिलाए, भले ही घर में कुछ भी सामान ना हो। एक अच्छी पत्नी की ये भी पहचान होती है कि अगर आपके पति थोड़ा सा रोमांटिक है और पड़ोसी से लाइन मारता है और ऑनलाइन पे व्हाट्सएप फेसबुक पता नहीं क्या क्या, उसमें अगर किसी लड़की या किसी औरत से चैटिंग करता हो, लेकिन आप इस बारे में उनको बिल्कुल रोक टोक मत करना। आपके पति अपना चरित्र को बिखार कर किसी के साथ मुंह काला कर कर घर आए, तो आप अपनी हाथों से आरती की थाली सजोकर ये जो व्यक्ति आपके दरवाजे पर किसी से मुंह काला करके आकर खड़ा है, उसकी आरती जरूर उतारना। उसके बाद आइए पतिदेव या आइए स्वामी कहकर संबोधित करके अपनी घर में प्रवेश करवाना और पति को शाबाशी देना। वाह मेरा मर्द क्या काम करके आया है, ऐसे लफ्ज बोल के आप अपने पति को शाबाशी देने में कमी मत करना। शादी के 7 फेरों के समय जो कसम आपने ली थी कि मैं अपने पति के सुख दुख में खड़ा रहूंगी, तो एक बात याद रखना, अगर आपके पति जुआ खेल के एकदम बर्बाद हो गया हो, सब कुछ हार चुका हो, तो एक अच्छी पत्नी की ये कर्तव्य होता है कि अपने हाथ में, नाक में, कान में जो भी जेवर है, सोने हो चांदी हो कुछ भी हो, उसको बेचकर अपनी पति को जुआ खेलने के लिए पैसे का सहायता देना। और पैसे कम पड़ जाए तो आप अपनी मायके से पैसा ले आके पति को जुआ खेलने में सहायता करने में कभी मत चूक जाना मेरी बहन। आपके पति बात बात पर आपको गाली गलौज करता है और आप पे हाथ भी उठाता है, यानी मार कुटाई करता है, आपके माँ बाप को भी गाली देता है, तो कोई बात नहीं, आप नारी हो और वो मर्द है, पति है भाई, कुछ भी कह सकता है। पति की इस गाली और मार को वेद मंत्र समझकर स्वीकार कर लेना। इस वीडियो में कही गई बातों को अगर आप अपने जीवन में पालन करते हैं, तो मेरी बहन मैं आपको गारंटी देता हूं कि कुछ ही दिनों में वो खुद ये कहेंगे कि इस युग में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ पत्नी है
तो वो कोई और नहीं, मेरी पत्नी है। लेकिन मेरी बहन, अंत में मेरी एक बात सुनते जरूर जाना। अगर आपके जीवन में ऐसा चल रहा है, अगर आपके पति में ऐसा महान गुण समाया हुआ है, ऐसे पति से तो अच्छा लड़की जीवन भर बिन बिहाई रह जा। गलती शुरुआत में ही हुई है, गलती उनसे हुई है जिन्होंने आपकी शादी करवाई है। मैं इस समाज में बसे हुए उन लोगों को बताना चाहता हूं कि अपनी लड़की या अपनी बहन की शादी करवाते समय वो लोग ये गलती अक्सर कर बैठते हैं कि वो लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि लड़के की हैसियत क्या है। अगर देखना ही है तो उस शख्स को देखिए जिस शख्स को आप अपनी बेटी या बहन दे रहे हो। उस शख्स की चरित्र को देखिए, ना कि उसकी बैंक बैलेंस को। उस शख्स की आचार और व्यवहार देखिए, ना कि उसकी बहुत बड़ा घर और मकान को। उस शख्स की संस्कार देखिए। सबसे बड़ी बात यह देखिए कि क्या वो शख्स एक अच्छा इंसान है। अगर है तो आपकी बेटी उसके साथ झोपड़ी में भी खुशी खुशी रह लेगी। जाते जाते सुधार पी मंडल की इस बात को याद रखिएगा कि जीवन साथी बुरा मिले तो महलों में भी लोग जीवन भर रोते हैं, और जीवन साथी अगर अच्छा मिले तो झोपड़ियों में भी खुशी की गूंज गूंजती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों। जय हिंद।